Good morning, my dear students. Today's topic is place value and face value. As you know that, my dear students, numbers are made up of digits. Okay? And you already learned in the earlier classes that place value of a digit depend on its position in the number. But the face value of a digit remains unchanged. Means कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी पोजीशन चेंज होती है. ओके. एंड जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट, वो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. वो नंबर जिसकी फेस वैल्यू पूछी गई वही नंबर उसका फेस वैल्यू होता है. क्लियर? नाउ हियर आई हैव रिटन a place value of a digit depends on its position in the number and face value of a digit remains unchanged. means कि जो face value होती है किसी भी digit की वो कभी भी change नहीं होती है. now face value of a digit is a number never change whereas its place value change with the place. वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू सेम वही डिजिट रहती है एंड जो प्लेस वैल्यू होती है वो चेंज होती है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग. नाउ हाउ वी विल फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ओके. कैसे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे कराऊंगी, आपको करके दिखाऊंगी और आपको देखना है कि किस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल हियर आई एम टेकिंग अ एग्जांपल. ओके. सो लिसन इट केयरफुली एंड वॉच इट केयरफुली. Now my dear student, first of all we will find place value. Okay, you already learnt about place value in your earlier classes. Okay, ones, tens and 100 place value तक आपने अपनी बैक क्लासेस में मीन्स की फर्स्ट सेकेंड में पढ़ा है. Today we will discuss 4 and 5 digit place value and face value. Now heading is I am writing here place value and I am writing 3, 7, 9, 4, 8. Okay, it is a 5 digit number. So 8 is on the ones place, 4 is on the tens place, 9 is on the 100 place, 7 is on the 1000 place th and 3 is on the 10,000 place. ये आपका 3 जो है वो 10,000 पे. अगेन ones, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ओके. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्लेस वैल्यू होती है वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, मतलब कि जो उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है. फॉर एग्जांपल 8 की पोजीशन कहाँ पे है? फर्स्ट नंबर पे. 8 मीन्स कि वंस पे है, इसलिए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ओनली 8. ओके. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट 8 वंस. ये ओनली यू विल मेंशन ओनली सिंगल 8. ओके. वंस मीन्स ऐसे डिजिट जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होता है. नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज ऑन द टेंस प्लेस. वंस, टेंस. टेंस मीन्स ऑलवेज इंडिकेट 2 नंबर्स. टेंस हमेशा इंडिकेट करता है 2 नंबर्स. सो द प्लेस वैल्यू विल बी 4 विल बी 40 और यू कैन राइट इट 4 टेंस. आप इसको 4 टेंस भी लिख सकते हैं. क्लियर? इतना समझ में आया? नाउ नेक्स्ट नंबर आई हैव एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज वंस, टेंस, 100. इसकी प्लेस वैल्यू है आपकी 100. 100 मीन्स 3 डिजिट. 100 का मतलब जब भी आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिजिट इन हंड्रेड्स, देन योर आंसर विल बी ऑलवेज 3 डिजिट. ओके. आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 डिजिट. 100 में होती है आपकी 3 डिजिट. सो 9 and 00. Okay. Now it has 3 digit 1, 2, 3 or you can write it 9 hundreds. 9 hundreds. Okay. Both method you can use. आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. आप सिंगल इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप 8 वंस, 4 टेंस या 9 हंड्रेड्स इस तरीके से भी अपनी प्लेस वैल्यू को शो करते हैं. नाउ I have next number 4 and 4 is on the 4th number. 4 कहाँ, सॉरी 7 आपका कहाँ पे है? 4th नंबर पे. वंस, टेंस, 100 एंड 1000. और आपको किसी भी डिजिट में अगर पूछा जाए कि 4th नंबर पे कौन सा
प्लेस वैल्यू का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ नंबर पे 1000 आता है, वंस, टेंस, 100, 1000. सो अगेन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7000 और यू कैन राइट इट 7000. ओके, आप इसको सिर्फ 7000 भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर, ओके, दिस इज 3 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 10,000. 3 जो है इसकी प्लेस वैल्यू 10,000 है. 10,000 मीन्स कि कोई भी डिजिट अगर 10,000 में है तो उस पर आपके 5 डिजिट होंगे. ओके, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 एंड वी विल पुट 4 0. ओके, इस पे हम 4 0 और लगा देंगे. नाउ इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 30,000 एंड वी कैन राइट इट ऑल्सो. क्या ये 3 10, या आप इसको 30,000 भी कर सकते हैं, 30,000. ओके, 30,000. नाउ हाउ वी विल रीड इट, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ओके, अब ये जो नंबर हमारे पास है अब इसको हमने पढ़ना भी है तो कैसे हम इसे पढ़ेंगे, इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. नाउ वी विल रीड इट. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा आप 100 के बाद एक कॉमा पुटअप करिए. तो अगर हम 100 के बाद एक कॉमा पुटअप करते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं तो अब आपका जो डिजिट होगा ये 1000 पे और ये 10,000 पे, तो 1000 और 10,000 इन दोनों डिजिट को आपने एक साथ रीड करना है. सो इट विल 37,948. 37,948. नाउ अगर मुझे बोला है कि इसको नंबर में भी, नंबर नेम में भी आपको मेंशन करना है तो हाँ, आई विल राइट इट. मैं इसे कैसे लिखूंगी, आई विल राइट 30 TH, पेन इज नॉट वर्किंग, THIRTY, 37,000. and please always write spelling correctly. 37,948. don't write FOUR, only write FORTY. many students writing 40s spelling FOURTY. that is wrong, बिल्कुल रॉन्ग होती है वो. आपको हमेशा 40 के स्पेलिंग में FORTY मेंशन करना है. नाउ ये तो हो गई बात प्लेस वैल्यू की. अब हम बात करते हैं कि किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू हमें निकालनी है तो हाउ वी विल फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. ओके, नाउ इन नेक्स्ट नंबर विच आई एम टेकिंग here we will discuss about face value of a numeral. Now next number 4 8 9 7 and 6. okay, now here we will discuss about face value. face value, its heading is face value कि यहाँ पे पहले हमने प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया. नाउ दिस इज फेस वैल्यू. अब हाउ वी विल फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, कैसे हम किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पता करेंगे या हम कैसे उसको निकालेंगे. तो एज यू नो दैट फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि जो भी फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, जिस डिजिट को पूछा गया है वही डिजिट उसका फेस वैल्यू रहता है. ओके, the face value of any particular digit, the face value of any particular digit in a given numeral means ये जो नंबर आपके पास है that is numeral is the value of the digit itself. मतलब कि अगर किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है तो जो डिजिट हमसे पूछी है वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होगी. क्लियर? फेस वैल्यू मीन्स सेम डिजिट. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से हमारा फेस एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता है, सेम उसी तरीके से आपको किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछी है तो वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू बतानी है. क्लियर? नाउ अगर अब हम इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1s 7 10s 900 पे है,
8 आपका 1000 पे है एंड 4 इज ऑन द 10,000। ठीक है, ये तो बात हो गई प्लेस वैल्यू की। अब मैंने आपको कहा था कि जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द नंबर, कि नंबर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे। एंड जो फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू कभी भी अगर पूछी है तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ। ओके, नाउ अब अगर 6 की फेस वैल्यू हम निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू 6 की 6 ही होगी। ओके, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। क्यों? क्योंकि जो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। नाउ द 7, अगेन फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। कभी भी चेंज नहीं होती है फेस वैल्यू, जो डिजिट है वही रहेगी। 9, अगेन हम लिख देते हैं 9 इज द फेस वैल्यू ऑफ 9। ओके, फेस वैल्यू ऑफ 9। देन 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। ओके, ये बात हम कर रहे हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑलवेज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ। ओके, नाउ अब हमें इस नंबर को रीड करना है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो 6 आपका 1s पे है, 7 आपका 10s पे है, 9 आपका 100 पे, 8 आपका 1000 पे, 4 आपका 10,000 पे। नाउ कैसे हम इस नंबर को रीड करेंगे? नाउ मैंने आपको बताया था कि एवरी 100 वी विल पुट अ कॉमा। ठीक, नाउ इट विल बी 48,000। अब ये 8 और 4 आपके 1000 पे, एक 1000 पे, एक 4 जो है 10,000 पे, तो दोनों है तो 1000 के ही रूप हैं। ओके, ग्रुप 1000 के ही, तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे 48,976। ओके, इसको हम लिखेंगे 48,976। ओके, इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वर्क विल बी योर रिटन पार्ट। ये रिटन वर्क है आपका। दिस वर्क यू विल डू इन योर मैथ्स नोटबुक। ये सारा काम आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन heading is place value and face value. Then this place value of a digit depends on its position in the number, इसको आप लिखेंगे। face value of a digit remains unchanged, फिर आप यहाँ पे इसको जिस तरीके से मैंने लिखा ऐसे ही लिखेंगे। now question is here, यहाँ पे है क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स। जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हैं उनमें आपको डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। देखो 7 एक डिजिट है, ठीक है, 8 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है और 4 एक डिजिट है, और इनसे जो बना है वो हमारा नंबर है। मतलब हमारा नंबर क्या फॉर्मेट हुआ? 7894, ये हमारा नंबर है। बट अगर हम बात करते हैं सिंगल इसकी, ठीक है, तो ये आपकी क्या है? डिजिट है, तो आपका डिजिट से मिलके नंबर बनता है। ओके, नाउ ये बोल रहा है कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं इनमें आपको क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब मैंने यहाँ पे किस तरीके से निकाल रखा है और किस तरीके से लिखा है, सेम मेथड यू विल फॉलो। ओके, एंड यू विल डू योर वर्क विच आई विल गिव यू। नाउ हियर आर 4 सम्स आई हैव गिवन। मैंने यहाँ पे आपको 4 सम दिए, 1 2 3 एंड 1 मोर इज 4 हियर। ओके, एंड आई हैव सॉल्व्ड इट, मैंने इनको सॉल्व भी किया है। अब फर्स्ट इज हियर, अब मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन प्लेस वैल्यू, यहाँ पे मैंने इनका प्लेस वैल्यू कौन कहाँ पे वो लिख दिया, 1s 10s 100 1000। ओके,
और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है कि वंस पे 2 ही रहेगा, टेंस पे अगर 9 है तो 90 हो जाएगा, 4 पे अगर 100 है तो 400 हो जाएगा, 3 पे 1000 है तो 3000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मैंने फिर उसका नंबर नेम भी लिखा है 3492। ओके, 3492। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास 7806। अगेन आपने इसको इस तरीके से डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद आपने इसका नंबर नेम लिखना है। ये इसका नंबर नेम लिखा है मैंने। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये है। थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या है, 5 डिजिट नंबर है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। ओके, नाउ हियर which is our next question. The question is find the place value of each digit. आपको यहाँ पे place value निकालनी है। अब मैंने आपको किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर रखा, वो आपने सॉल्व करना है। ओके, place value आपने इस तरीके से निकालनी है। ये फेस वैल्यू है, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू को किस तरीके से लिखना है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फेस वैल्यू FV का फुल फॉर्म है, फेस वैल्यू ऑफ अ 2 इज़ 2। अगेन ये मैंने जो डैश डैश किया मतलब कि यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू ही लिखा है। दिस साइन डिनोट, ये जो साइन है ये डिनोट करता है कि जो हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है वही इस 3 लाइनों में भी आ रहा है। फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। सो स्टूडेंट, आगे के जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है इनको आपने करना है। ओके, एंड ये वर्क आपका क्लास वर्क है। ओके, दिस इज़ योर क्लास वर्क, ये आपका क्लास वर्क है। दिस वर्क इज़ योर क्लास वर्क एंड इन नेक्स्ट पेज आई एम गिविंग होमवर्क। मैं उसमें आपको होमवर्क दे रही हूँ एंड देन आई विल मेक अ PDF। उसके बाद मैं एक PDF बनाऊँगी और उस होमवर्क को आपने अपनी नोटबुक में करना है। सो स्टूडेंट, होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। ओके, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ अब आप सबको करना क्या है कि आपने ये सारा वर्क करना है बहुत अच्छी राइटिंग में और इसको अपनी कॉपी में लिख के और मेरे नंबर पे सेंड करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ